तो कुछ लाइनें हैं जो मेरे मन में चल रही थी, तो अगर आप कहें तो मैं बोल दूं पूरे गैलरी इंडिया परिवार की तरफ से। जी जी, जरूर जरूर। सर, आपको इस मीटिंग का तोहफा क्या दूं? कोई अच्छा सा फूल होता तो मंगवा लेते। आप तो खुद गुलाब हैं, आपको गुलाब ही क्या दें। अरे वाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा अभिवादन। मेरे लिए बहुत अच्छी लाइनें मनोज ने यूज की हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा ही अच्छा। ये मुझे भेज देना, यही मैसेज मैं अपनी वाइफ को अपने नाम से भेज दूंगा। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच मनोज, बड़ा अच्छा शायराना अंदाज था आपने मेरे मान सम्मान में। थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू किया जाए आज का दिन। जब भी आप लाइफ में आप कोई मीटिंग करें तो उसका समय निर्धारण होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस वक्त जहां पर बात कर रहे हैं कितनी देर आप बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके समय की भी कीमत है और सुनने वाले समय की व्यक्ति की भी कीमत है। ये मीटिंग भविष्य में आपकी एक व्यक्ति से अकेले बातचीत करना भी हो सकता है, जिसे लिखिए 1 to 1। आप लोगों से फोन कॉल पर या आमने सामने 1 to 1 बात करते हैं। लिखिएगा जरूर, बहुत सारे लोग कॉपी लेके बैठे हुए हैं, प्लीज। दूसरा होता है जब हम 2 3 4 लोगों को या 5 लीडर्स को बैठ के समझाते हैं, जो लीडर्स के बीच में बात होती है। और तीसरा होता है जब आप एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं दोस्तों, तो ये टाइम होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये पहला था समय का ध्यान। दूसरा, तब तक जो लोग नहीं जुड़े हैं उन तक मैसेज जरूर आप पहुंचाएं। दूसरा दोस्तों, कभी भी कोई मीटिंग करे, कभी भी कोई ट्रेनिंग दे, तो उसके बुलेट पॉइंट पहले बनाएं। आप पॉइंट्स आप पहले बनाएं कि आज के इस मीटिंग में आप बात करने वाले क्या हैं। आज की जो ट्रेनिंग है वो क्रमबद्ध तरीके से क्यों है। मनोज ने बताया आज मीटिंग कम ट्रेनिंग है, एक्चुअली ये खिचड़ी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको आप मेजरली मीटिंग ही मानिए, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रेनिंग होता है ना, उसका तो पूरा ट्रेनिंग का पूरा एक मॉड्यूल लिखा हुआ होता है। तो आज आपको मैं एक मीटिंग दे रहा हूं। हाँ, इनमें से कुछ शब्दों को निकाल कर जब व्यवस्थित तरीके से बना लूंगा तब वो बन जाएगा दोस्तों ट्रेनिंग। तो चलिए, अब मैं और ज्यादा किसी का इंतजार नहीं करूंगा। करीब 5 मिनट बढ़ चुके हैं मेरी ट्रेनिंग के। 5-10 मिनट ऊपर नीचे सेशन जाएगा, 1:15 तक का टाइम है दोस्तों। मेरी टीम ने मेरे लिए पीपीटी बनाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसे ठीक से नहीं चेक कर पाया हूं। इस वजह से मैंने पॉइंट्स आपसे बनाए हैं, उसी पॉइंट के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि वो पीपीटी देखने का मेरे पास समय नहीं मिल पाया था दोस्तों। पहला पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मैं, लक्ष्य को अचीव करने के लिए। एक आज के हमारे मीटिंग का एजेंडा ही बड़ा कमाल है, लिखा गया है कम समय में टारगेट को अचीव करने की स्मार्ट स्ट्रेटजी। शब्द दिया गया है ऐसा, इसका आप हिंदी रूपांतरण सरल भाषा में करें तो ये समझिए, समय कम है, कैसी योजना बनाकर काम आप करें कि आपको परिणाम जो महीने के शुरू में आपने सोचा था वो आपको मिल जाए। ये सरल भाषा में है कि कम समय में किस योजना से काम करूं कि महीने के शुरू का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा अच्छा सा शब्द दिया गया है इसको, स्मार्ट। मतलब आजकल हमारा मोबाइल फोन भी स्मार्ट है, तो क्यों वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो ऐसे क्या तरीका होता है। पहली बात दोस्तों, मैंने पॉइंट्स आपके लिए बनाया है। हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति 3 तरीके से करते हैं, कॉपी में लिखिएगा, जो महीने के शुरू में आपने लिया होगा। पहला, और ये जो भी लक्ष्य है वो आपका, आपकी डाउनलाइन और अपलाइन 3 लोगों का होता है। कोई अपने लिए लक्ष्य लेता है, कोई अपनी डाउनलाइन को बनाने के लिए भागता है, तो कोई अपनी अपलाइन को बनाने के लिए जान लगाता है। लिखते रहिएगा जितना बोलूंगा, खाली सुनना नहीं है। कान मेरी तरफ रखिए, पेन चलते रहना चाहिए मेरे सेशन में आपका। बिल्कुल, मैं आप सबको देखूं, मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं लिख रहे हैं, लिखते जरूर रहिएगा। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे पुराने लीडर हैं, जो कई बार मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, लेकिन डुप्लीकेशन का सिद्धांत कहता है कि जो आप कहोगे करोगे वो आपका डाउनलाइन करेगा। हो सकता है आपका लेवल एसडी है, आरडी है, आप एलडीडी, जीडी और फ्रेंचाइजर हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपको भी बनाना चाहिए। पता है क्यों?
डुप्लीकेशन के सिद्धांत में जब अपनी डाउनलाइन को आप दिखाएंगे कि देख सर की ट्रेनिंग में मैंने भी पॉइंट लिखा, उस व्यक्ति ने पॉइंट लिखा जिस लेवल को अचीव करना आपका सपना है। तो सोचिए आप जो हमारे लीडर हैं, सीडी है, पीडी है, ईडी है, एसडी है, उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। अरे सर भी लिख रहे हैं पॉइंट, डुप्लीकेशन अच्छा जाएगा। कल को आप सिखाओगे तो आपके डाउनलाइन में एक अच्छा डुप्लीकेशन जाएगा। तो पहला हम किसी न किसी के लिए करते हैं, 3 चीजों के लिए काम करते हैं, कॉपी में लिखिएगा। या तो प्रमोशन, थोड़ा जल्दी लिखिएगा नहीं तो 1:15 की मीटिंग 1:30 बजे तक चली जाएगी। प्रमोशन क्या होता है? ओडी क्लब, ओडी क्लब का प्रमोशन दिलवाना है, ईडी का प्रमोशन दिलवाना है, एसडी का प्रमोशन दिलवाना है। सबसे पहली बात ये ओडी क्लब का सबसे बड़ा टारगेट और लक्ष्य हमारे पास रहता है और होना चाहिए। ओडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडी, ये हुआ प्रमोशन। दूसरा लिखिएगा क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई क्या करते हैं आप साहब? आप क्वालिफाई करते हैं मास्टर क्लब, आप करते हैं पीएमबी क्लब, आप करते हैं हाउस कार ट्रैवल, ये सारे के सारे क्लब्स हैं। तो ये क्लब को क्वालिफिकेशन करने का तरीका है। आप सीनियर बनने चाहिए, रीजनल बनने चाहिए, नेशनल बनने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। और एक बात इसमें बीच में यहां लिख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कंपनी के बिजनेस प्लान को लिखो कॉपी में, डिटेल से समझिए कि मुझे किस तरह से काम करना चाहिए जिससे मेरा इंसेंटिव ज्यादा आएगा। जैसे सरल भाषा में कहूं तो आपको खुद मास्टर बनना है, लिख लीजिए बिजनेस प्लान की सरल भाषा की लाइन, और अपनी 6 लाइनों को मास्टर क्वालिफाई करवाना है। आपको सारा इनकम मिलने लगेगा दोस्तों। अगर कोई एक लाइन में बोले सर हमें इतना बिजनेस प्लान नहीं समझ में आता है, सरल बताइए क्या करना है, तो सरल बता रहा हूं, सरलता बता रहा हूं, ज्यादा उसमें मत जाओ। खुद आप अपने नीचे 6 लाइनों को मास्टर क्वालिफाई करवाइए। ये आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। आज भी, कल भी, 6 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी, कि मुझे अपनी 6 लाइनों को मास्टर क्लब में क्वालिफाई करवाना है। सरल टारगेट, बस सरल बिजनेस प्लान, और ज्यादा मत सोचिए। तीसरा, इसके अंदर आप जब ये कर रहे हैं तो आप अब हमारी जो अपलाइन है, आपकी अपलाइन है, वो एम्बेसडर क्लब के अंदर भी जाती है, तो उसका भी एक टारगेट होता है एम्बेसडर का। आपकी अपलाइन एलडीडी और जीडीडी के लिए है। आपको पूछना चाहिए अपनी अपलाइन से कि सर हम भी चाहते हैं आप एम्बेसडर क्लब का हिस्सा बने, आप मुझे बताइए मेरी क्या जिम्मेवारी है, मैं कितना बिजनेस टर्नओवर करके दूं कि आपका क्लब क्वालिफाई। थर्ड लिखिएगा ऑफर का टारगेट, प्लीज नोट डाउन दिस, ऑफर का टारगेट। कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट के ऑफर के वीडियो को हर 3 दिन में डाउनलाइन के साथ बैठ के देखना चाहिए। मैं एक्शन प्लान आपको बता रहा हूं, तो अभी भी आपको एक बार देखना है ताकि आपको याद आ जाए कौन कौन सा ऑफर है और इसमें से किस किस में आप कर सकते हैं। फाइनल उसी पे आऊंगा मैं, कैसे अचीव करें, लेकिन उससे पहले कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ऑफर वाली बात, मेरा नाम YouTube ये लिख लीजिए, जाके सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज आप। अब अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अब थोड़ा अगले, थोड़ा जंप करके, पहले कहते ना 2 कदम पीछे लेके जा रहा हूं आपको। जब लंबी छलांग मारनी होती है, याद रखिए, तो धावक हमेशा 2 कदम पहले पीछे जाता है, फिर लंबी चाल चलता है। उसी तरह से 2 कदम पीछे लेके जा रहा हूं। जुड़ तो चुके हैं आप सब लोग कहीं ना कहीं। पहला बात लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, कंपनी पर विश्वास। लिखिएगा जरूर कि आप गैलवे में हैं, गैलवे कंपनी पर, उसके अपलाइन पर, कंपनी के सिस्टम पर, बिजनेस प्लान पर क्या आपको पूर्ण रूपेण विश्वास है? ये 2 कदम पीछे लेके गया हूं आपको मैं, अभी काम नहीं कर पा रहा हूं आपसे, ना काम करने के लिए कह रहा हूं। जितने नए व्यक्ति जुड़ते हैं उनके लिए है ये पॉइंट, याद रखिए। जब नया व्यक्ति जुड़ता है बड़े असमंजस में होता है, कैसी कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है, कंपनियां तो मार्केट में बहुत सारी है, पता नहीं ये भी कंपनी वैसी तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है, मन में बहुत तरह के विचार चल रहे होते हैं। इसलिए मेरा यहाँ आपको सबसे पहले कहना है, प्रथम आपका और आपकी सभी डाउनलाइन का, ये आज नहीं भविष्य के लिए और हमेशा के लिए है, लिख के रखिएगा। जो भी कोई नया व्यक्ति आए
उसको वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी जानकारी, वो सारी बातें बताइए जिससे कंपनी पे विश्वास और भरोसा 100% हो जाए। बिल्कुल एक लाइन यहां लिख दीजिएगा, या तो किसी को जोड़ो मत, या तो किसी को जोड़ो मत माय डियर फ्रेंड्स, और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। कोई भी आपके हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये बिजनेस हॉट मार्केट का है दोस्तों, अपने लोगों का बिजनेस है हमारा। हम यहाँ पर किसी से, मुझे मैसेज में भी जवाब दीजिएगा प्लीज आप, क्या यहाँ पर हम 200-400-600 रुपए अपनी डाउनलाइंस को पैसा जमा करवा के क्या कमाने के लिए आए हैं? नहीं, मेरे जीजा जी ने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, मेरे बड़े जीजा जी ने। ये हॉट मार्केट का बिजनेस है, 200-400 रुपए के लिए नहीं। थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच। 200-400 यहां पर हम भविष्य के लिए लेकर आए हैं लोगों को। तो पहले ना आप समझिए और जानिए और विश्वास करिए, क्या वाकई में यहां भविष्य है? ये विश्वास सबसे पहले आज जो मौजूदा आपके टीम के लोग हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको दिलवाइए। इसका तरीका क्या है, फटाफट लिख लीजिए इस बात को आप। कंपनी का जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी ट्रेनिंग देनी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे कि गैलवे के यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं हमारे एनिवर्सरी के इवेंट से, यूट्यूब चैनल गैलवे का, फेसबुक पेज जहां पे लोग विजेता इतने दिख रहे होते हैं आपको, कंपनी द्वारा चलाई गई ट्रेनिंग्स में कंपनी के बारे में उसे बताइए। 2 ट्रेनिंग उसके दिमाग में, ये सब तो करिए, सोशल मीडिया, यूट्यूब दिखाइए, इंस्टाग्राम दिखाइए, फेसबुक दिखाइए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना। ये देख पिछले महीने का न्यूज लेटर, जैसे हमारे इलाके में रोज अखबार आता है, कंपनी भी एक अखबार छापती है, ये देख पढ़ जरा तो इसको, सारी पत्रिका पढ़वाइए, पिछले 1 साल की पढ़वा डालिए उसको। यूट्यूब पे जाकर जितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दिखाइए, मनोबल बढ़ेगा। यस, वाकई में मैं किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा हूं। 2 ट्रेनिंग उसके दिमाग में बिठा दीजिएगा, लिखिए वाई गैलवे, वाई गैलवे, गैलवे कंपनी कैसे बेहतर है, इसमें 3 चीजों पे आप उसे ट्रेनिंग देते हैं, लिख लीजिए। ट्रिपल पी, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोटर। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाइएगा, आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगा। अगर आप मेरे माध्यम से सीखना चाहते हैं, गैलवे के कुश कुमार के चैनल पर जाके आप लीजिएगा, नहीं तो आपकी बहुत सारी अपलाइन से ट्रेनिंग देती है, ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा सेशन है दोस्तों, बिजनेस ओरिएंटेशन। कंपनी का पूरा ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम है। देखिए 2 कदम पीछे जाके पहले ये करवाइए आप कि लोगों का ना विश्वास बनाइए साहब, आप कंपनी पर विश्वास। उसके लिए आपको जो प्रयास कर, बहुत सिंपल। जब हम नेटवर्किंग करते थे तो हम क्या करते थे, हम बोला करते थे एक व्यक्ति को जुड़ने के बाद उसके मन में जितने प्रश्न होते थे उसका जवाब देते थे, उसे कंपनी के साथ जोड़ते थे। जब लग जाता था कि बिल्कुल ये मजबूती से काम करने लायक है, तब उसकी अप्रोचिंग करवाते थे। आपको भविष्य के लिए यही काम करना चाहिए। हमारी कंपनी इतनी पुरानी हो गई है, मैं भी कंपनी जितना पुराना हो चुका हूं, यही वजह है मेरे अपलाइन भी वही, मेरे डाउनलाइन भी आज भी वही, क्योंकि हमने लोगों के साथ ऐसा ही काम किया। अपलाइन सरजीत सर, डाउनलाइन यहां पर राजेश मोदी भैया, आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं। क्यों? पहले दिन उसको बढ़िया से सिखा के बता के हमने अपने साथ जोड़ा था। तो इसलिए या तो जोड़ो मत और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। YouTube चैनल का शायद लिंक हमारे एडमिन ने डाला है, जो मेरे चैनल का लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा, कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा, मैसेज के अंदर है। थैंक यू सो मच, वेरी स्मार्ट एडमिन, वेरी स्मार्ट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो ये ना आप ना आगे के लिए समझिए। फिर अभी मैं 2 कदम पीछे लेके जा रहा हूं। अभी जो मेरा मेन मीटिंग का एजेंडा है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। पहले ना हमारी पूरी डाउनलाइन और आपको विश्वास कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में बेहतरीन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा बेहतरीन भविष्य होगा। याद रख लीजिए, ये जो मैं शब्दों में बोल रहा हूं, ये आपको महसूस करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी का विश्वास का दूसरा चरण, आपको खुद पर विश्वास हो जाना चाहिए कि कुश भैया ने जितनी बातें कही है
मैं दिल से मानता हूं इस बात को। जो नए लोग होते हैं ना, वो खाली टुकुर 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 बातें सुनते हैं और देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए हैं, उनको कंपनी के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए करवाइए और फिर हो जाए, फिर विश्वास दिलवाइए कि भाई तुझे हो गया विश्वास, भरोसा है तुझे, यकीन है। और इसके अंदर एक और सेशन आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा, अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी अपलाइन से रिक्वेस्ट करिए, मैं भी आके आपको एक सेशन दूंगा कि गैलवे इतना बेहतरीन है, इतना बढ़िया है, यहां पे लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करी है, तब भी कई बार लोग गैलवे से या फिर नेटवर्किंग से नेगेटिव क्यों है। बड़ा कमाल का सेशन है, हो सकता है आपकी अपलाइन आपको सिखाए और बताए, क्योंकि मेरे और आपके बीच में कम से कम 200-300 अपलाइन होंगी। आप उनसे इसका सही से जवाब लीजिए। आपके अपलाइन चाहेंगे कि मैं सेशन दूं, तो मेरे माध्यम से मेरे तक जरूर ये खबर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, ये सेशंस बीच बीच में बता रहा हूं जो आपको मजबूती देंगे। जैसे कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम के अंदर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मैंने कोट पहन रखा है, ये हमें ठंडा से बचाने में मदद करता है। वैसे ही गैलवे में काम करने के लिए मजबूती देगा जब आपको आपके मन में उतरने वाले हर प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। 2 मिनट अपने बारे में बताता हूं। गैलवे में आने से पहले मैं कॉलेज के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था और 10वीं कक्षा तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र था। मेरे दोस्तों का मानना था कि मैं भारत से बाहर जाकर किसी बड़े देश के अंदर मैं एक बहुत कामयाब इंजीनियर बन सकता हूं, या फिर भारत में रहकर मैंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से क्रैक करते हैं। मेरे पास वो सारे विकल्प थे दोस्तों, लेकिन जब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इन बातों का जवाब मिला, जिसे बोलते हैं क्यों। इसको एक शब्द में अगर समराइज करूं तो गैलवे में क्यों काम करना है, क्यों करूं मैं गैलवे में काम, क्या है यहां पर ऐसा कि जो अपना मैं सब कुछ छोड़कर अपने आप को यहां पर लगा दूं। मुझे पता चला था तो मैंने यहां पर काम किया। आपको भी मालूम होना जरूरी है। यकीन मानिए, जीवन तो यहीं से बदलेगा, क्योंकि बाहर हम जैसे लोगों के पास विकल्प नहीं है। आप और हम एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। करोड़पति बनना है, लाखों रुपया महीना कमाना है, तो सिर्फ वो यहाँ पॉसिबल है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़ने में बहुत हाई हैं। बिल्कुल जी, 10% लोगों के लिए वो दूसरे विकल्प भी मौजूद है। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़ाई करिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के एग्जाम क्रैक करिए, अमेरिका, कनाडा जैसे दूसरे देशों में आप नौकरी हासिल करिए, जरूर महीने का लाखों रुपए आपका भी आएगा, लेकिन वो संख्या 10% होगी 100 में से, कम है ये। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास। यहां पर अब मैंने पहले विश्वास की बात करी, भरोसे की बात करी, ऐसा क्यों। इसके बाद असली काम शुरू होता है, जो मैं अब प्लानिंग की बात कह रहा हूं। जब आपको मालूम होगा कि एक बेहतरीन है, जैसे हमारे एक ट्रेनिंग में बताया जाता है दोस्तों, एक बार की बात है, मैं कहीं से गुजर रहा था, वहीं रास्ते में एक जगह पर मुझे एक बहुत बड़ा सोना मिला, सोने का टुकड़ा मिला। मैंने देखा सोने का टुकड़ा जो जमीन में घुसा हुआ था। मैंने वहां से मिट्टी हटाई तो देखा और सोना और सोना और सोना, बहुत सारा सोना था। मैं जितना सोना ले जा सकता था मैं लेकर चला गया, लेकिन सोना अभी अथाह था। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे जितना चाहिए था, जितना ले सकता था ले लिया, अब लेने की गुंजाइश नहीं है। तो जो मेरे 4 सबसे नजदीकी और जो करीबी लोग होंगे ना, मैं उन्हें फोन करूंगा, तू जल्दी आ। अरे हो क्या गया भाई, अरे तू जल्दी आ, बस ऐसा मौका मिला है कि दोबारा नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, कहना बस कह रहा हूं, तू आ जा। हम अपने करीबी लोगों को वो अथाह सोना ले जाने का मौका देंगे, क्योंकि आपको मालूम है सोना का भाव कहां जा चुका और भविष्य में भी कहां जाएगा। और जब इतना सारा सोना होगा तो हमारा जीवन कैसा बेहतरीन होगा। बाहर की दुनिया में हम सोने की कीमत को पहचानते हैं, हम पैसों की कीमत को पहचानते हैं, वैसे इस बिजनेस के अंदर पहले आपको पहचानना है कि ये व्यापार उस सोने की खान जैसा है। लिख लीजिए इस लाइन को प्लीज। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये व्यापार सोने की खान जैसा है।
जब तक आपको विश्वास नहीं हो कि ये व्यापार सोने की खान जैसा है, किसी को अप्रोच नहीं करना है आपको। ये कुछ आपको बोल रहा है। जब तक आपको खुद विश्वास ना हो, खुद भरोसा ना हो, खुद यकीन नहीं हो, तब तक आपको नीचे नहीं बात करनी है किसी से। क्योंकि मैं कर रहा हूं 23 वर्षों से। ये जरूर हो सकता है आपको समझने में थोड़ा वक्त लगे, हो सकता है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जिस अपलाइन से आप पूछ रहे हैं शायद उनके पास उस तरह से जवाब नहीं हो जो आपको संतोषजनक लगे, लेकिन सोना तो सोना होता है दोस्तों। कंपनी बेहतरीन है तो फिर है। बड़ा सीधा सा है। पूरे भारत में गूगल कर लीजिए, यूट्यूब करके ढूंढ लीजिएगा, चेक करिएगा कितनी भारतीय कंपनियां हैं, चेक कर लीजिएगा, चाहे 4 लोगों से पता कर लीजिएगा जो भारत की कंपनी है और जिसको 23 साल हो चुके हैं। कंपनियां भारत में हजारों नहीं शायद लाखों चल रही होंगी। हाथ में 10 उंगलियां हैं, इतनी कंपनियां भी नहीं मिलेगी, और उनमें से एक हमारी कंपनी गैलवे है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। 23 साल जब कंपनी शुरू हुई होगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत उस समय छोटे रहे होंगे, या आप में से उन लोग बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा। इस तरह का वक्त रहा होगा आप लोगों का, या आप में से कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। अपने आप में इतना लंबा समय कंपनी के विश्वास को दर्शाता, दिखाता और बताता है। विश्वास 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 विश्वास। क्यों कर रहा हूं विश्वास की बात, क्यों कर रहा हूं भरोसे की बात, क्यों मैं सोने वाली कहानी सुना रहा हूं आपको? क्योंकि यही है आगे बढ़ने के लिए दिया जाने वाला आधार। गैलवे के अंदर सर्वप्रथम मेरे जीजा जी जुड़े, मेरे सगे जीजा जी, बड़े जीजा जी। उन्होंने मुझे बिजनेस शुरू करवाया। उनको समझ में आया ये वाकई में सोने के खान जैसा व्यापार है। मैं आज नहीं 23 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। ना उस वक्त इतने लोग थे, ना लोग का इंसेंटिव था, ना कुछ था, लेकिन उनको लगा ये कंपनी वाकई में भविष्य की कंपनी है। उन्होंने समझा और वो मौका मुझे दिया दोस्तों। समझ में आया तभी मुझे मौका मिला। मेरे इस व्यापार में मेरे छोटे जीजा जी, मेरे अपने ब्रदर, मेरा नाम कुश है तो बड़े भैया का नाम लव है, उनको ज्वाइन कराया। उस समय का मेरा सबसे जिगरी दोस्त, जिगरी यार, जो सबसे करीबी थे, जो भी मैंने सोने के उदाहरण में 4 लोगों की बात कही, ऐसे लोग के साथ मैंने भी व्यापार शुरू किया। यहां पर विश्वास जब आपको रहेगा तभी आप किसी को बताएंगे कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगला चीज लिखिए, जब आपको ये समझ में आ गया कि विश्वास आ गया, भरोसा आ गया, यकीन आ गया, तो फिर कंपनी के सिस्टम से काम करिए। अगला पॉइंट लिखिए, सिस्टम। अब सिस्टम क्या कहता है? 30 मिनट और बात करने वाला हूं, 40 मिनट आपसे। मेरे दोस्तों, सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम, भले आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, आप अलग अलग विभाग से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग गैलवे में जुड़ते हैं, लेकिन कंपनी का सिस्टम कहता है यहां पर किसान हो या डॉक्टर, उसने अपने फील्ड की पढ़ाई करी है, गैलवे की नहीं। अगर हमें किसी को अप्रोच करना है, कॉपी में लिखिए, भले आपका विश्वास मजबूत हो गया, सब सर्वप्रथम हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें चेतन सर का। लिखते रहिएगा कि मुझे किसी से बात करना है तो किस प्रकार बात करना है, किस तरह से अपनी बात को रखना है। चेतन सर का सेशन जरूर अटेंड करें आप। हाउ टू अप्रोच, चेतन सर का सेशन दोस्तों, सीधा चेतन सर से सीखिए। इसमें आपसे नजरिए के बारे में बात कहा गया है। बहुत पूरी ट्रेनिंग तो यहां पर मैं नहीं लूंगा, लेकिन जीत आपकी किताब में एक कहानी है, वो खाली यहां बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति मेले में गुब्बारे बेच रहा होता है। कहानी का सारांश जरूर लिखिएगा। एक व्यक्ति मेले में गुब्बारे बेच रहा होता है जो गैस का गुब्बारा होता है। उसकी सेल बढ़ सके इसलिए थोड़ी देर में गैस भरा गुब्बारा एक तोड़ देता है, जो कि उड़ता उड़ता ऊपर जाने लगता है। मेले में दूर दूर से बच्चे देखते हैं और अपने मम्मी पापा भाई बहन को बोलते हैं कि मुझे गुब्बारा लेना है, मुझे गुब्बारा लेके दो। इसी कड़ी में एक छोटा बच्चा दूर खड़ा देख रहा होता है इसको, और जाके उस गुब्बारे वाले अंकल को बोलता है, अंकल अंकल, ये जो लाल रंग का गुब्बारा है क्या ये भी उड़ता है? उसने बोला, हाँ बेटा ये उड़ता है। फिर बच्चा चुप रहा, फिर दोबारा पूछा, अंकल अंकल, ये जो नीले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ता है? बोला, हाँ बेटा ये उड़ता है। थोड़ी देर में फिर, अंकल क्या सफेद रंग वाला गुब्बारा भी उड़ता है? बोला, हाँ बेटा उड़ता है।
तभी उसने जब चौथे रंग के गुब्बारे के बारे में बोला कि अंकल ये सफेद रंग वाला भी उड़ता है, तो गुब्बारे वाला हंसने लगा और हंस के कहा, मेरे बेटे ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, इसके अंदर एक हीलियम गैस है जो कि इसको ऊपर लेकर जाती है, इस वजह से ये उड़ता है। वैसे ही मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर गोरे हैं, काले हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी उम्र कम है या ज्यादा है, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हमारा नजरिया है इस व्यापार को देखने का, कि किस नजरिए से हम इस व्यापार को देख रहे हैं, यह व्यापार हमारे लिए सोने की खान जैसा है या फिर वो मिट्टी के एक टीले जैसा, ये नजरिया जब हमारे पास आएगा कि ये बिजनेस वाकई में एक सोने की खान जैसा है, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे को भी इस व्यापार के बारे में बताएंगे। पूरा ट्रेनिंग YouTube चैनल पर गैलवे के आपको मिलेगा, आप वहां पर चेतन सर के हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। उसके बाद क्या करना है, जो आपके कुछ खास दोस्त यार हैं अपने नजदीकी, जिन पर आपका भरोसा और यकीन है, उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे आपको यहाँ पर बुलाना है। और समझिए, कुछ लोग होंगे जो बोल सकते हैं और कह सकते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है, कई बार तू गलत काम कर रहा है, तू गलत चीज में फंस गया है, तू जहां गया है, मैंने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने हैं, अरे तू गैलवे की बात कर रहा है, गैलवे में मेरा भी दोस्त गया था, वो भी फेल हो गया। चाहे जिस तरह का भी जवाब मिले, आपको सिर्फ एक बात कहना है, तू मेरा खास दोस्त है, आप मेरे नजदीकी हैं, मेरे कहने पर एक बार खाली यहां पर आकर मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस देने की बात कह रहा हूं, बिजनेस साथ में करने की बात कह रहा हूं। एक दिन का समय निकालकर आप आ जाइए। आपने सिर्फ इतनी बात करनी है, कोई बहस नहीं करना, उसको कोई फोन पर नहीं समझाना, क्योंकि आपका खास नजदीकी आदमी है। अभी आप नए हैं, हो सकता है फोन पर आप उसे जितना जवाब देंगे वो संतोष नहीं कर पाएंगे आप उसे। याद रखिए इस बात को, आएंगे, वो देखेंगे, समझेंगे, उनके मन के कोई प्रश्न है, उनकी शंका का निवारण होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। मत उनको बताइए, जब यहां आएंगे तो समझेंगे। एक ही कक्षा के अंदर 30 बच्चे पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, और 5 बच्चे फेल भी हो जाते हैं। कक्षा वही, टीचर वही, सारी व्यवस्था वही, एक फर्स्ट कैसे आता है और एक फिर फेल कैसे हो जाता है। जब वो आपके पास आएगा, बैठेगा, पूरा हमारा प्लान समझेगा, कंपनी के सिस्टम को समझेगा, गैलवे के ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझेगा, तब आपको समझाना आसान है। फोन पर किसी से ज्यादा लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं, सिंपल जो तरीका बताया गया है बताइए। बहुत जबरदस्त और एक बहुत बढ़िया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आजा कुछ पैसे लेकर, इतने पैसे लेकर साथ में, या 15,000 रुपए, 18,000 रुपए जो आप अपनी अप्रोचिंग करते हैं उसके अंतर्गत कि आप लेकर आओ, बिजनेस होगा, साथ मिलकर करेंगे। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो 2 दिन साथ में रहिए, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते में। इसलिए बता रहा हूं कि बाद में ये मत कहियो कि मौका नहीं दिया तुझे, मैंने बताया नहीं। ऐसा करने पर कई दोस्त आपके हंस के खिला के हंस देंगे, अरे भाई आजकल मैं समझ गया हूं, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी है। तो आप उन्हें बोलो कि देख मेरे दोस्त, मैं तुझसे फोन पर नहीं ज्यादा बात करना चाहता हूं, तू जो बात कह रहा है मैं बहुत समझ गया हूं। मेरा मानना है कि तू अगर समझेगा तो तू जरूर साथ में कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो अपनी तरफ से आपका प्रयास और चेष्टा होनी चाहिए कि वो पूरे पैसों के साथ एक बार खाली प्लान देखने के लिए आए। उसे बोल पैसे तेरे हैं, तेरे पास ही रहेंगे, मैं नहीं लेने वाला हूं, लेकिन आप उसे बुलाइए जरूर। तो पहले ये काम करना है आपको कि आपको इस प्रकार और इस तरीके से अप्रोच करना है। अब अप्रोच 2 लोगों के लिए करोगे, या तो अपने लिए या तो अपनी अपलाइन के लिए। अब यहां सब आप लिखिए, मास्टर स्ट्रोक। आप अपनी और अपनी डाउनलाइन में टारगेट रखिए ओडी क्लब क्वालिफाई कराने का। ओडी क्लब जब आपकी 4 लाइनें डायरेक्ट बिजनेस में शुरू करती हैं, जो कि बिजनेस का तरीका भी कहता है कम से कम 4 लाइनें होनी चाहिए। बिजनेस का तरीका कहता है आपकी कम से कम 4 लाइनें चलनी चाहिए, क्योंकि जब आगे आप बढ़ेंगे, लगातार आगे लेकर जाएंगे, तो 6 लाइनों को आपको मास्टर क्वालिफाई भी करवाना है।
तो यहां पर एक बात आप समझिए, जब आप किसी को कई बार अप्रोच करेंगे, कम नॉलेज, अधूरे ज्ञान की वजह से लोग ना, कई बार मेरे दोस्तों, कई मर्तबा क्या होगा कि वो पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और आपको मना भी कर सकते हैं। तो आपको परेशान और हताश नहीं होना है, क्योंकि उसके पास जानकारी होती तो आपके साथ काम कर रहा होता। आपके पास आए, काम को समझे, नहीं करे उसकी मर्जी, क्योंकि औसत का नियम यह भी करता है, कॉपी में लिख लीजिएगा, लोग आपको बिना आए भी मना करेंगे, जिसे बोलते हैं अप्रोचिंग के टाइम पर लोगों के द्वारा मना करना। सामान्य है। बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ मालूम है और बोलते हैं हाँ हमें सब मालूम है। मैं आपको बोल रहा हूं, उनके लिए नहीं। अगर सब कुछ मालूम होगा तो गैलरी का हिस्सा होंगे, बाहर नहीं। और दूसरे वो कि औसत का नियम कहता है हर व्यक्ति हर काम नहीं करता है। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, हर व्यक्ति टेलर नहीं है, ऐसे ही हर व्यक्ति नेटवर्किंग नहीं करेगा। सबका औसत अलग अलग है। 10 में से किसी के नेटवर्क में 2 लोग शुरू करेंगे तो किसी के में 6 लोग शुरू करेंगे। नेटवर्क अलग अलग हो सकता है। वैसे ही एक बात और जान लीजिए, हमारे काम करने के तरीके के अनुसार जुड़ने के बाद भी हमारी कामयाबी का जो तरीका है, जो कंपनी का सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके तहत काम करते हैं तो कामयाबी बिल्कुल निश्चित है। उसका जरूर फॉलो करिएगा। तो कम समय में अगर मुझे कामयाबी हासिल करनी है तो सीधा टारगेट रखिए, आप अपना और अपनी डाउनलाइन का 4 डायरेक्ट करवाइए। आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, आज वैसे भी 26 तारीख हो चुकी है, आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग होंगे, किसी का 1 डायरेक्ट तो किसी का 2 डायरेक्ट हो चुका होगा, कईयों के 3 डायरेक्ट हो चुके होंगे। आप उन्हें बताइए ओडी क्लब क्वालिफाई करने से क्या फायदा है। जो लोग ओडी क्लब क्वालिफाई करते हैं, अभी पीछे के देखते हुए आया जा रहा है, कम से कम बात बता रहा हूं, लगभग 3,000 रुपए के आसपास का उनका इंसेंटिव बन रहा है। उससे ज्यादा भी है, आपकी अपलाइन आपको कैलकुलेशन करके बताएगी। बड़े स्टेज पर कम बताया जाता है। तो आपने मन बना लिया, आपने सोच लिया कि करना है, पहले तो वो काम, फिर अपने नीचे आज का और भविष्य का, दोनों का लिख लीजिए, आज का खाली नहीं, आज और भविष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि भैया ओडी क्लब क्वालिफाई करना है और डाउनलाइन को क्वालिफाई करवाना है। लिख लीजिए कॉपी में। मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बिजनेस प्लान समझा रहा हूं आपको। अपनी 4 लाइनों में 4 डायरेक्ट लगाना है और उनके आगे भी उनकी 4 डायरेक्ट करवाना है, और इन सभी से लगातार एलसीसी भी लगवाना है। एक ये मुहिम चलनी चाहिए, फ्रेंचाइजी में गर्व होना चाहिए, भाई ये ओडी क्लब विनर है। सबके बीच में आपको बताना चाहिए ये ओडी क्लब विजेता है, भाई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सारे के सारे ओडी बने हैं, लेकिन ओडी क्लब को क्वालिफाई करके बना है, ये ओडी क्लब का विजेता है। एक शान की चीज बताइए, शान शौकत जैसा होना चाहिए हर फ्रेंचाइजी में, ताकि हर व्यक्ति बोले यार ये शान तो मुझे भी चाहिए, जिस तरह से इसको लोग पूछते हैं। ऑनलाइन को बोलेंगे ये मौका उस समय नहीं मिला मेरे को शुरुआत में, अब तो मैं ईडी बन गया हूं, मैं एसडी बन गया हूं, मैं ऑलरेडी ओडी बन चुका हूं, तो अब क्लब क्वालिफाई करने का सभी सीढ़ी तुम्हारे पास मौका है। ऐसा मोटिवेशन, इस तरह की बात लोगों के साथ करनी चाहिए। और सीधा सिंपल, अभी भी आपको मैं जो मेरा मास्टर स्ट्रोक है वो है दोस्तों, ओडी क्लब क्वालिफाई करवाना। सिर्फ इतना करना है हमें। सब लोग अपना ध्यान इस पर लगा दीजिए, आप पूरा तैयार करिए आप अपना चार्ट। देखिए कितने लोगों का 1 सेल, कितनों का 2, कितनों का 3 और कितनों का 0 रह गया है। कैसे क्लब क्वालिफाई कर सकते हैं? प्लानिंग करके समझदारी से करना, बहुत जल्दबाजी में मत करना कि नहीं कुछ भैया ने बोला 4 डायरेक्ट करना है, चलो जल्दी जल्दी सबको अप्रोच कर देते हैं। प्लानिंग के साथ काम करना, इसलिए बोला गया है कि योजना बना रहे हैं कैसे कामयाबी हासिल करनी है। कहते हैं ना, तुरंत आप गरम गरम भोजन करोगे मुंह जल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको
एज ए अपलाइन। आपको समझना है, आपके नीचे आया हुआ जो सीडी है, आपके नीचे आया हुआ ओडी, जिसकी मात्र अभी एक लाइन चल रही है, जिस व्यक्ति की एक लाइन चल रही है, भले वो ओडी बन गया हो, भले वो ईडी बन गया हो, लेकिन अपने आप को मानिए सीडी। आपको मानना भी चाहिए अपने आप को सीडी, माय डियर फ्रेंड। रीजन है कि अगर आप मान के चलेंगे कि मैं सीडी हूं, तब उस पर काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और तब आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, गैलवे में, खाली मैंने शुरुआत में बिजनेस प्लान बता दिया था आपको कि अपनी 6 लाइनों को मास्टर चलाना है। शुरुआत 4 से करिए, फिर इसको बढ़ाते हुए 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइनों तक लेकर जाएंगे आप। 4 लाइन बेसिक है बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो ये कल्चर का बीज एक एक सीडी और ओडी के दिमाग में डालिए, और जिस ईडी का भी अगर एक लाइन चल रहा है, उसको बोलो ये 3 लाइन और चला मेरे दोस्त। यहां पर खाली लेवल से पैसा नहीं मिलता, यहां क्या दुनिया के किसी काम में नहीं मिलता है। आज ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में अलग है, आप एसडी बन जाओ, आरडी बन जाओ मेरे दोस्त। आप जिस हिसाब से आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। कंपनी में भी किसी ने मुझे बना दिया डायरेक्टर, परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, रिजल्ट निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। वैसे ही आप भी इस बात का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हमें खाली लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ना है। और एक बात कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लीजिए प्लीज, झूठ बोलकर किसी को भी अप्रोच नहीं करना है। याद रखिए, झूठ के ऊपर किया गया कार्य लंबा नहीं होगा। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है किसी को, कुछ भी। बिजनेस है, बिजनेस। आप एक व्यापार कर रहे हो, आप व्यापार की बात करिए और बिल्कुल सीना तान के करिए आप साहब। औसत का नियम है, लोग मिलेंगे जो आपको, लेकिन आपको बात को करना कैसे है, रखना किस अंदाज में है। इसलिए मैंने आपको पहले विश्वास की बात कही और दूसरा अप्रोचिंग की बात आपको सिखाई कि सही बात सही तरीके से होना चाहिए। अभी आपके सामने मैं मीटिंग करने आया हूं, सही तरीका है कोट पैंट टाई लगा के अपनी डाउनलाइन के सामने जाना चाहिए। मैं उसी तरह से आपके बीच में आया हूं, वैसे ही। तो ये एक दिमाग में बैठ जाए और सबको बिठा दीजिए। अभी आपका काम करना है, हमारे पास दरअसल 4.5 दिन है काम करने के लिए। आज है 16 तारीख, आधा दिन आप मेरी ट्रेनिंग में ही रह चुके हैं, लेकिन फिर भी रात तक काम करता है नेटवर्कर। आज का एक दिन है, टोटल 5 दिन है। 5 में लिख लीजिए कॉपी में, काम करने के लिए 4 दिन बचे हैं। और आप सबने परीक्षा दिया है, आप सबने परीक्षा दिया है। पूरे साल में जितनी पढ़ाई नहीं करते हैं, परीक्षा के आखिरी के 2 से 3 दिन में करते हैं। होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे हम लोग? यस, ऐसा नॉर्मल है। मैं कल गया हुआ था दिल्ली में, 350 वर्ष हुए हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के, वो शहीदी दिवस का कुछ था। रविवार को भी यहाँ पर वो लगा हुआ था, 3 दिन के लिए लगा है, सोमवार को भी। कल मंगलवार आखिरी दिन था। रविवार में दिल्ली में छुट्टी होती है, उसके बावजूद उस दिन भीड़ नहीं थी। जो कल का आखिरी दिन था, जब मालूम था बस अब तो आखिरी दिन है, खत्म, 4 गुना ज्यादा भीड़ थी। तो भारत की मानसिकता है लोगों को आखिरी दिन और आखिरी समय में काम करने की। तो क्लोजिंग का आखिरी टाइम है, इसे आप समझें और जानिए और इस पर काम करें। अप्रोचिंग का तरीका बता दिया मैंने आपको। यहां पर अपनी टीम साइज के अकॉर्डिंग अगर 4 लोगों को आपको व्यापार दिखाना है, एक बात और लिख लीजिए अप्रोचिंग में, जल्दबाजी में कहीं गलती मत कर दीजिएगा। एक बार में एक गेस्ट को ही अप्रोच करिएगा आप। अगर आपने 2 या 3 गेस्ट को अप्रोच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 से 3 लोगों को भी जल्दबाजी में लगता है नहीं मैंने 3 को अप्रोच कर दिया, 3 के 3 आ गए, क्योंकि मैं भी आपको बोलूंगा, लिख लीजिए, रोज कम से कम 3-3 लोगों को तो अप्रोच करना ही है आपको, 3 से 4 लोगों को मिनिमम। मैं बता रहा हूं 4 से मकसद है कम से कम एक व्यक्ति तो प्लान देखने आए। बट क्या पता आपका औसत का नियम इतना अच्छा रहा, आपने 4 को अप्रोच किया, 4 का 4 एक ही दिन आ गया। तरीका आपको मैं बता देता हूं। उन 4 लोगों को
4 अलग अलग लोगों के हवाले करिए। उन 4 लोगों को एक दूसरे से मिलने मत दीजिए। क्यों? आपस में पहले पूरा समझ ले, जान ले, फिर बात की बात अलग है और आपके लिए भी आसान होगा। और दूसरा दोस्तों पॉइंट, जब कोई व्यक्ति आता है, एक जैसे जान पहचान वाले 2 लोगों को एक साथ आप ना बुलाएं, नहीं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, 100% नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर देता है। ऐसा देखा गया और ऐसा नॉर्मली होता भी है, ऐसा देखिएगा। तो बुलाना है, 1 बाय 1 करके बुलाना है। इसमें कोई हम अलग से दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं। इसका ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। इसके ऊपर आप काम करिए रोज 3 से 4 गेस्ट के ऊपर। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जो आप रोज गेस्ट का टारगेट दे रहे हैं, ये अपलाइन के लिए है कि रोज आज इतने गेस्ट आएंगे, कल इतने आएंगे और परसों इतने आएंगे। रोज जो ऊपर मौजूद है, मेरे अपलाइन मेरी बात सुन रहे हैं, वो ईडी हो सकते हैं, एसडी हो सकते हैं, आरडी, एलडीडी और जीडीडी। आज आप सबसे लिखवा के लीजिए क्या क्या करेंगे और फिर देखिए 2 बातें होंगी, या यूं कहिए 3 बातें होंगी। या तो किसी के अप्रोच करने से कोई आ नहीं रहा होगा, कॉपी में लीजिएगा पहला पॉइंट। अप्रोच तो कर रहे होंगे लेकिन हो सकता है उनके अप्रोच करने से गेस्ट नहीं आ रहा होगा। दूसरा, अप्रोच करने के बाद समय दे रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, अप्रोच का समय दिया, आया और ज्वाइन भी कर लिया। ये 3 चीजें हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। एक अपलाइन होने के नाते हर व्यक्ति से आज लक्ष्य लीजिए और रोज आप इनका फॉलो अप करिए। जितने हमारे एसटीआरडी हैं वो हमारे सीडी, पीडी और ईडी से फॉलो अप करें और खास तौर पर जितने हमारे एलडीडी और जीडीडी हैं, फॉलो अप में लिखिए वो कम से कम एसटीआरडी से जरूर पूछें, तुम्हारा लदन के टीम से कल 2 गेस्ट आने वाला था, क्या हुआ? आर्थिक नायक के टीम में 3 गेस्ट आने वाले थे, क्या रहा? तो यहाँ पर ये 3 जब स्थितियां होंगी तब यहाँ जरूरत पड़ेगी कि व्यक्ति को अगर किसी ने मना कर दिया तो वो एक तरह से परेशान हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई सही कह रहा है। तब हमें उनसे बात करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, दोनों के अंतर को बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर बैठे लोग हैं वो तो अनजान है गैलवे से। तो ये आपको दोनों काम साथ में करना पड़ेगा। फॉलो अप करने पर गेस्ट आ रहे हैं, उसकी सही देख रेख करके बिलिंग करवाना, कोई गेस्ट नहीं आ रहा है तो उसका फॉलो अप करवा के उसको समझाना, कोई बात नहीं मेरे भाई, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये एग्जाम्पल दीजिए और आप भी इसका ख्याल रखिए। और हर व्यक्ति हर काम नहीं करता, ऐसे हर आने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है शुरू में ही तुम्हारे साथ काम करेगा, लेकिन सच्चाई है। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 4 बादशाह होते हैं, चाहे वो पहले नंबर पे निकले आखिरी में निकले, 4 बादशाह जरूर निकलते हैं। वैसे ही अगर आप पूरी मेहनत ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो जो 4 लोग आपकी लाइफ में हैं वो आपको जरूर से जरूर मिलते हैं और मिलेंगे। आखिरी में अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में आप हैं। कम समय की स्ट्रेटेजी एक ही बात कहती है कि सबसे नीचे सीडी लेवल पर बैठे व्यक्ति को, ओडी लेवल पर बैठे व्यक्ति को उसकी 4 लाइनें चलवा दीजिए। और तीसरा, कोई ईडी लेवल तक पहुंच गया है, उसका भी अगर 1 लाइन चल रहा है, उसका लाइन आप चलवाइए। ये काम अगले 4 दिनों में आपको करना है। मेरी मीटिंग अगले 2 मिनट में समाप्ति की तरफ जा रही है मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के अंदर समाप्त करने वाला हूं मैं अपना सेशन। आप इसके ऊपर जरूर अभी बैठकर, आप इकट्ठे बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, आपस में प्लानिंग जरूर कर लीजिए। जो मैंने ट्रेनिंग की बात कही, आपको अगर वो ट्रेनिंग लेने के बाद आत्मविश्वास बढ़ाना है, पहले ट्रेनिंग लीजिए। 2 चीज होती है कि जैसे मेरा भाई आया इस बिजनेस में, तो मैंने कहा भैया ये बिजनेस है, आप इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए। अब बोलेगा जरूरत क्या है, मुझे तुझ पर भरोसा और यकीन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रेनिंग लेकर अगर विश्वास करे तो उसे कहा जाता है सोने पर सुहागा। ये तो और भी अच्छी बात है कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो, अच्छी बात है। कंपनी की ट्रेनिंग और सिस्टम को जरूर पूरा करिए। यही कहना चाह रहा हूं। इन 4 दिनों के दौरान जो छोटी बातें बताई है, इस पर काम करिए। और सबसे महत्वपूर्ण साथ में लिख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति आता है उसको बीडी 7 के साथ बनवाइए आप। बीडी, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। और उससे पहले एक ऑप्शन होता है रेफरेंस। जैसे लिख लीजिए आप, कोई सेमिनार देखने के लिए आए,
अभी ज्वाइन नहीं किया उसने, सेमिनार देखने के लिए आए, तो हमारे यहाँ एक रेफरेंस की व्यवस्था है। पहले गेस्ट रजिस्ट्रेशन नाम दिया गया है, उसको सबसे पहले गेस्ट रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। हर किसी का गेस्ट रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। पता चल जाएगा आपके सॉफ्टवेयर में, आपके आईडी पर जिंदगी भर रहेगा कि आपने कितने लोगों को सेमिनार दिखाया था और उसमें से कितने लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया। ऐसा तभी हो पाएगा जब आप गेस्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। और आपको अपना औसत भी पता चलेगा, कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं। इसलिए नोट कर लीजिए, गेस्ट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले सेमिनार दिखाने से पहले करिए। सेमिनार दिखाने के बाद उसको बीडी बनाइए और साथ के साथ वहीं पर अपनी अपलाइन सबसे बात करिए कि कुछ भैया ने कहा है हैंड टू हैंड बिलिंग कराने के लिए हमें साथ के साथ बिलिंग करवाइए। इसका मैं वजह बता देता हूं। जो व्यक्ति आपके पास आया है, जैसे आपने उसका गेस्ट रजिस्ट्रेशन कराया, उसने प्रोसेस देखा, अच्छा मैं गेस्ट हूं, मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ओके। जैसे उसने सेमिनार देखा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आपने बोला हमारे यहाँ पहली प्रक्रिया है, यहाँ ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन 0% का लेवल जो होता है उसे बोलते हैं बीडी। ये देख मैं तुझे बीडी बना रहा हूं, हमने उसे बीडी बना दिया। फिर हमने उसको 600 पीवी का कॉम्बो दिलाया सामने सामने। ये देख भाई, ये तेरे नाम का प्रोडक्ट का बिल है, ये देख तेरे सामने, ये तेरा प्रोडक्ट रहा, चल तेरे को मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दूंगा। और ये देख तेरा आईडी खोल के दिखा रहा हूं, ये मैंने आईडी डाला, ये मैंने पासवर्ड डाला, ये देख ये तेरा नाम आ गया विशाल गुप्ता सीडी लेवल के ऊपर। ये देख कंपनी में तेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तेरा नाम आ गया है। पहले तेरा लेवल बीडी था। तीसरे चरण में जैसे तूने 600 पीवी का बिजनेस कर लिया, यहाँ पर कंपनी में एक डेजिग्नेशन मिल गया जिसे तुझे कहते हैं सीडी। चला, बाकी की बातें धीरे धीरे तुझे मैं एक एक करके समझाता और बताता हूं। यहां हम लोगों का विश्वास जीतने आए हैं, लोगों के विश्वास के भरोसे काम करने आए हैं। ये एक कंपनी की सामान्य प्रक्रिया, सामान्य प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हमें लोगों को ज्वाइन करवाना और काम करवाना है। लिख लीजिए, अगर आपकी फ्रेंचाइजी सर के पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप उन्हें बोलिए कि हमें कुछ भैया ने कहा है कि आपको प्रोडक्ट रखना चाहिए, कंपनी ने इसलिए आपको फ्रेंचाइजी दिया है, आप प्रोडक्ट रखिए। बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी प्रोडक्ट रखती है, और जो नहीं रखती है आप अपने अपलाइन से बात करिए, उनको बोलिए कि प्रोडक्ट रखें। और अगली जिम्मेवारी हमारी आपकी है कि साथ के साथ उस पर काम करें। तो बस यही कहना चाह रहा हूं, आखिरी के 4 दिन में धमाल मचा दीजिए, जबरदस्त तरीके से काम करिए। और उसके लिए जितनी आपकी टीम में लोग हैं, हर व्यक्ति का टारगेट रखिए कि उसकी 4 सेल हो, नहीं हो पा रही है तो 3 हो, नहीं तो 2 हो, और उसमें लक्ष्य निकाल के रखिए। आज ही मैं आपको अभी कहना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोग अपनी डाउन लाइन में कितने लोगों को ओडी क्लब क्वालिफाई कराएंगे, नहीं 4 डायरेक्ट कराएंगे। ये रिपोर्ट मैं पूरे इंडिया को बोल रहा हूं, तैयार करके अपने आरडी, एलडीडी और जीडीडी तक पहुंचाएं। वहीं दूसरी तरफ अपने फ्रेंचाइजी में लीडर को बोलकर वीसी के माध्यम फ्रेंचाइजी तक पहुंचाएं, ताकि दोनों तरीके से फ्रेंचाइजी से होता हुआ जोनल और रीजनल के थ्रू, और उधर से जीडीडी के थ्रू, एलडीडी के थ्रू कंपनी तक आए। फिर हर व्यक्ति आपका फॉलो अप करेगा। आखिरी में लिख लीजिए 3 बार, फॉलो अप, फॉलो अप और फॉलो अप। और इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, यदि आप किसी को कुछ कहकर भूल गए, यदि आप किसी को कुछ कहकर भूल गए तो वो सुनकर भूल जाएंगे मेरे दोस्तों। इसीलिए फॉलो अप जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।